जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपको क्या रणनीति अपना करके चलना चाहिए ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो आगे चल करके बैंक निफ्टी के ऑप्शंस फ्यूचर्स में या फिर निफ्टी के या इक्विटी कुछ भी कह सकते हैं। ये सारे के सारे जगहों पे ये पॉइंट्स आपके लागू होंगे। लेकिन देखिए, मैं खासकर बैंक निफ्टी के ऊपर बात करूंगा। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको ध्यान में रख करके चलने होते हैं। पहले तो मैं यहाँ से स्टार्टिंग करूंगा। देखिए, मैं आपको बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपको जो रियलिटी है वो मैं आपको बता करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं कई बार वीडियो में भी बोल चुका हूँ और आज ही मैं आपको कहूँगा कि देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग से पहले तो शुरुआत नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं मेरे पास, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अब तो पहले आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं स्टार्ट करना चाहिए? क्योंकि देखिए, आप जब स्टार्ट करते हैं तो आपको इसके वोलेटिलिटी के विषय में पता होना चाहिए, प्रीमियम टाइम डीके के विषय में पता होना चाहिए, इसके जो पूरे स्ट्रक्चर्स होते हैं ना ऑप्शंस के, वो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, तभी जाकर के आप ट्रेडिंग करिए। देखिए, आप जब मान लीजिए कि ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने का सोच रहे होते हैं तो आपको एक चीज ध्यान में रखना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि देखिए, आप कितना भी कुछ कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपको ये चीज पता होना चाहिए कि चार्ट्स पे किस समय में बड़े ब्रेकआउट्स होने वाले हैं, किस समय में नॉर्मल ब्रेकआउट्स होने वाले हैं, किस समय में मार्केट्स फ्लैट होने वाला है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी जाकर के आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाएंगे। नहीं तो देखिए, मोस्ट ऑफ द केस में आप देखेंगे 99.9% लोग जो होते हैं ना, वो फेल हो जाते हैं स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग में। आप देखेंगे कि 99.9% लोग जो है यहाँ पे फेल हो जाते हैं ट्रेडिंग में, लोग नहीं कर पाते हैं। वो उसका ये मुख्य रीजन होता है, लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, लॉस कर लेते हैं। जबकि ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो ये होता है कि आपका एक्सपीरियंस होता है, और वही चीजें लोगों के पास नहीं होता है। अब मान करके चलिए कि जब आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो वहां पे छोटे छोटे क्वांटिटी में भी टेस्ट करते तो प्रॉब्लम नहीं होता। अब यहाँ पे एक लॉट में भी आप करेंगे तो उसमें भी आपका 1000 रुपए आप मान करके चल सकते हैं कि स्टॉप लॉस आपका बैठ जाएगा। तो इसलिए 800 1000 रुपए नॉर्मली दे मैं कहूँ तो ऐसे कंडीशंस में आपको ये चीजें सोच करके चलना पड़ता है कि हम लोगों को मान लीजिए कि जब ट्रेड कर रहे होते हैं, वहां पे जब इंट्राडे ट्रेड कर रहे होते हैं, तो वहां पे आपके मान लीजिए किस समय में मार्केट्स में हमें एंट्री लेना चाहिए, कहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, कहाँ पे हम लोगों का ब्रेकआउट ऐसा होगा कि जो एक बड़े मूव वहां पे आ सकते हैं और हम लोग वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। फिर आप बोलेंगे कि मुझे कैसे पता लगेगा, तो इसलिए मैं कहता हूं कि वो चीजें या तो एक्सपीरियंस से आ सकता है या फिर किसी के वीडियो से आप सीख सकते हैं। हमने भी इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। आप जाकर के अपने चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, इतने सारे प्लेलिस्ट, एक एक करके प्लेलिस्ट को देखिए, समय दीजिए थोड़ा सा। आप सोचेंगे कि मैं मार्केट्स में आया 10 दिन 20 दिन 1 महीना में ट्रेडर बन जाऊंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। आपको पूरा का पूरा समय देना पड़ेगा आपका। इसलिए एक्सपीरियंस कहा जाता है मार्केट में, बहुत जरूरी होता है। तो आपको सबसे पहला जो देखना पड़ेगा वो ये कि आपका जो चार्ट ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। और दूसरा जो आपका होता है, दूसरा कह सकते हैं, उसको पहला कह सकते हैं कि ऑप्शंस के विषय में आपका पूरा का पूरा आपको स्ट्रक्चर्स ऑप्शंस का पता होना चाहिए कि क्या इसका जो है एक तरह से कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर्स है, क्या 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 प्रॉब्लम्स आ सकती है। जो पूरा का पूरा पॉइंट्स होता है ना, वो आपके माइंड में पहले क्लियर होना चाहिए। कि मान लीजिए कि देखिए, आपको यही नहीं पता है कि किस दिन एक्सपायरी है, और फिर आप ट्रेड करने वहां पे जाएंगे, बाद में पता लगा कि आपका प्रीमियम गल करके आपके मार्केट ऊपर चढ़ रहे हैं लेकिन प्रीमियम आपके गल रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम्स आपका वहां पे क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि आपको यही नहीं पता है कि आप जो स्ट्राइक प्राइस उठा रहे हैं, क्या उठा रहे हैं, आपको यही नहीं पता है, तो आप ऐसे कंडीशंस में आप हो सकता है कि बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी हो सकता है कि ऐसे कंडीशन में फिर आपका प्रॉब्लम्स हो जाएगा। आप मार्केट से आपके ऊपर भी चढ़ जाएगा, लेकिन आपका गलत ट्रेड की वजह से, आपका मान लीजिए कि गलत आपका जो मिसकंसेप्शन की वजह से फिर आपको प्रॉब्लम्स वहां पे क्रिएट हो जाएगा। किसी ने आपको बोल दिया, किसी ने आपको कॉल दे दिया। तो ऐसे कंडीशंस में ये चीजें, ऑप्शंस का स्ट्रक्चर्स आपको पता होना चाहिए। और जो आपकी रणनीति होनी चाहिए, पहला रणनीति, मान लीजिए कि आप चार्ट ट्रेडिंग सीख भी लेते हैं, आप इसको प्रैक्टिस कर भी लेते हैं, मान लीजिए थोड़ा हार्डवर्क कर करके, तो ऐसे में आपको जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, लोग कई बार कहते हैं कि इमोशन नहीं आता है। यदि आपको ऐसा लगता है तो देखिए, उसके लिए फिर आपको एक पूरा का पूरा प्लान बना करके चलना पड़ेगा। आपको फंड जो है आपके एक बड़े फंड रखना पड़ेगा आपको। इसके लिए फिर मैं कहूंगा कि एटलीस्ट कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए आपको सीखने के लिए फिर रखना पड़ेगा। देखिए, हो सकता है कि ये आपके 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए ये फंड आपके लॉस हो जाए, क्योंकि आप सीखने के लिए वो फंड वहां पे देंगे। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि आप 10 दिन में मार्केट्स को सीख जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि आपने 10,000 डाला उससे मार्केट सीख जाएंगे। तो आप जब इमोशन के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एक जो है फंड रिजर्व करना पड़ेगा कि मुझे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए, यदि मैं इंट्राडे की बात कहूं, इक्विटी में बात कहूं, तो आप 1000 रुपए डाल के भी आप जो है वहां पे, मैं कहूं कि मैक्सिमम आप 2-3 हजार रुपए डाल देंगे ना, तो उससे आपके लिए सीखने के लिए 6 महीना तक आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा। क्योंकि एक एक क्वांटिटी में आप ट्रेड करेंगे, वहां पे प्रॉब्लम नहीं होगा। 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपए का नुकसान होगा तो उसमें आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा।
आप कितना भी करेंगे, आप 6 महीना तक ट्रेड करेंगे, 6 महीना तक प्रैक्टिस करेंगे, तो वहां पे आपका मैक्स टू मैक्स 2000 3000, इससे ज्यादा का नुकसान भी नहीं होगा। तो इसलिए आप यदि 10,000 का भी वहां बजट रख लेंगे ना सीखने के लिए तो प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे यदि आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करेंगे तो 1000 रुपए का, 1500 रुपए का, यहाँ पे 800 रुपए का भी मान लीजिए कि जिस हिसाब से आप देखते हैं वहां पे, तो आपका जब इतना का नुकसान होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे आपको फिर वो वहां पे देखना पड़ेगा कि आपका बजट एक लंबा लेकर के चलना पड़ेगा। यदि जैसे ही आप लॉट बनाएंगे आपका और भी ज्यादा वहां पे नुकसान होगा। तो आप जब ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो सच्चाई जान लीजिए, देखिए 99.9% लोगों को ये चीज पता ही नहीं होता। और देखिए जब सच्चाई लोगों को मान लीजिए कि सुनना नहीं चाहते लोग, अब मान लीजिए ऐसा मैं बोल रहा हूं तो लोग सुनेंगे अरे क्या ये कैसे कैसे हो सकता है 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए। तो आप यदि इमोशन का सोचेंगे तो फिर आपको ये बजट लेकर के चलना ही पड़ेगा। देखिए आप चाहे लॉस करके आपको ये चीज समझ में आए या फिर बाद में आपको समझ में आए, नहीं तो फिर आपको इक्विटी में शिफ्ट करके ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहिए और इक्विटी में लर्निंग करना चाहिए। तो आप देखिए यदि या तो फिर आप एक चीज कर सकते हैं, पेपर ट्रेडिंग वहां पे कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग कर करके थोड़ा आप समय दीजिए पेपर ट्रेडिंग के ऊपर, वहां पे आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए वहां पे आप उसको एक एक पॉइंट्स को वॉच करिए कि कहां कहां आपकी प्रॉब्लम्स हो रही है। आप देखिए जो एक प्रॉपर एनालिसिस होता है ना, देखिए यदि आप कहेंगे इमोशंस का, ऐसा नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति ट्रेडर बनना चाहता है तो उसे इमोशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए लर्निंग, उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्सपीरियंस। यदि आप ये सोचेंगे कि नहीं मुझे ट्रेड करके इमोशन लाना है, मुझे अपने अंदर एक अच्छी वो लाना है, वाइब्स लाना है, तो ऐसा नहीं होता है ट्रेडर बनने वालों के पास। आप देखिए यदि कोई व्यक्ति एग्जाम का तैयारी करने के लिए जाता है तो न जाने उसके कितने कितने साल लग जाते हैं, 5-5 साल 10-10 साल लग जाते हैं, फिर भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते कई बार। तो वो चीजें आपको सोच करके चलना पड़ेगा। अब आप ऐसा सोचेंगे कि 10 साल में क्या हो सकता है, हर दिन इमोशन, ऐसा नहीं है। वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, लाइफ में आगे बढ़ रहा है, आगे चल रहा है, तो आपको भी वही चीज सोच करके चलना पड़ेगा। ये एक दिन का खेल नहीं है कि आपने देखा अरे बहुत वो है, अपने को एक्साइटेड हो रहा है, आज मैं ट्रेड कर रहा हूं एक्साइटेड हो रहा है, ऐसा वो ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा चलता नहीं है मार्केट्स में। आपको सिंपल सा बैठ जाना है, टेंशन फ्री होकर के आप पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट करिए। यदि ऑप्शन पे आप ट्रेड कर रहे हैं तो 6 मंथ तक आप पेपर ट्रेड करिए बिना किसी टेंशन लिए हुए, बिना किसी प्रॉब्लम्स के। आप 4 महीना 5 महीना लर्निंग कीजिए, आप चार्ट ट्रेडिंग कीजिए, पूरा का पूरा ऑप्शंस का स्ट्रक्चर सीखिए 6 महीना में। उसके बाद फिर आप ट्रेडिंग वहां पे स्टार्ट कीजिए। पेपर ट्रेड आप 6 मंथ तक कीजिए। वहां पे एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, जो एक प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन होता है आप उसको फॉलो करिए। आपको कोई इमोशंस की जरूरत नहीं है, आप उस चीज को बस फॉलो करेंगे। आपको बिल्कुल जैसे रूल्स होता है ना, एक रूल्स को फॉलो करिए। अब मान लीजिए कि आपको एक एक लॉट में वहां पे ट्रेड करना है, आप एक एक लॉट को उठा करके देखिए। ये नहीं कि आपने बड़े बड़े लॉट लगा दिए, बड़े बड़े वो कर दिए पेपर ट्रेड्स में, फिर वहां पे वो भी आपको ऐसा लगने अरे यार इतना लॉस हुआ, इतना प्रॉब्लम, वो चीजें आपको बिल्कुल नहीं देखनी है। आपको बस ये देखना है कि मुझे एक प्रोसेस को फॉलो करके जो ट्रेडर की जर्नी होती है बस उस पर मुझे चढ़ना है। तो आपको छोटे छोटे क्वांटिटी में वहां पे जो है एक एक लॉट में आपको टेस्ट करने चाहिए, पेपर ट्रेड करने चाहिए, टेस्ट करने चाहिए कि क्या मैं एक एक लॉट में सक्सेसफुल हो रहा हूं, क्या मैं यहाँ पे आगे बढ़ सकता हूं। फिर आप आगे चल करके जो है देखिए, यदि आप 6 मंथ तक इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं धीरे धीरे करके, जो नॉर्मल होता है आप दिन में नॉर्मल जो होता है आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, यदि 6 मंथ आपने प्रैक्टिस कर लिया तो फिर आपको ये चीज आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप कितना जो है मार्केट्स को समझ रहे हैं। आपने जो 5 महीना 6 महीना 1 साल वहां पे दिया है वो आप कितना आपने मार्केट्स को समझा है। यदि आप ओरिजिनल में भी ट्रेड करना, फिर वहां पे आपका बजट जो होता है ना वो फिर आपका घट जाता है। जो हमने 1 लाख 2 लाख का बजट रखा था वो सीधा आप वहां पे यदि मान लीजिए कि 50,000 बजट रख के भी करेंगे ना तो फिर वहां पे आपके ऑप्शंस में प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, क्योंकि आपने ये 6 मंथ जो आपने चार्ट के ऊपर दिया, ट्रेडिंग की पेपर ट्रेड के ऊपर, आपने बहुत सारे मोमेंटम्स देखे होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने देखी होंगी, बहुत सारी गलतियां आपने किया होगा और उसको आप सुधार चुके होंगे, काफी हद तक आप सुधार चुके होंगे। जब आप रियल में भी वहां पे करेंगे एक एक लॉट से तो आपको पता रहेगा बहुत सारी चीजें, बहुत सारा एक्सपीरियंस, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स आपको पता रहेगा। जो चीज आप किसी से खरीद नहीं सकते हैं, जो चीज कोई आपको बेच नहीं सकता है, जो आपको कोई दे नहीं सकता है, वो चीजें आपके पास मौजूद रहेगा। और उस चीज से आप जब ट्रेड करेंगे एक एक, मान लीजिए एक एक लॉट में, तो फिर वहां पे आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और ये जो प्रोसेस होते हैं 99.9% लोग इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। जो 1% व्यक्ति होते हैं वही फॉलो करते हैं और वही व्यक्ति वो 1% ही ट्रेडिंग में जो है आगे चल करके ट्रेडर बनता है। ये फैक्ट है, ये चीजें आपको आज सोच करके चलना पड़ेगा। और आपने देखा होगा जब इसका सेबी का रिपोर्ट आया था, मेरे ख्याल से शायद सेबी का ही रिपोर्ट जब आया था, तो उन्होंने क्या कहा था 11% के आसपास जो है लोगों ने प्रॉफिट किया है। ये आपको 2000 लॉकडाउन के बाद जो है लोगों ने पैसा बनाया है। तो आपको भी पता होगा कि लॉकडाउन के बाद मार्केट्स में पंप आया था, हर स्टॉक 4 गुना 5 गुना 10 गुना 20 गुना ऐसे हो गया, स्टॉक सारे स्टॉक जो है डबल हो गए।
कोई भी ऐसा स्टॉक्स मार्केट का नहीं था जो मेरे ख्याल से वो 2 गुना नहीं हुआ। अब बड़े बड़े स्टॉक्स उठा लीजिए, ऊपर के निफ्टी 50 के स्टॉक्स उठा लीजिए, सब के सब डबल हो गए स्टॉक्स। सिंपल सा है, यदि जो भी व्यक्ति ने किसी ने इन्वेस्टमेंट कर दिया उसका पैसा डबल हो गया और वो प्रॉफिट में होगा तो फिर रिपोर्ट आएगा। तो सिंपल सा है कि और कुछ लोगों ने ट्रेडिंग करके, और जो उसमें लॉस वाले होंगे ना वो ट्रेडिंग करके लॉस किए होंगे। तो मोस्ट ऑफ द केस में वो भी ट्रेडिंग में, तो इसलिए वो रिपोर्ट 11% का है। तो मोस्टली यदि इंट्राडे ट्रेडिंग का जब रिपोर्ट कोई वहां पे पब्लिश करे ना तो ऐसे कंडीशंस में सिर्फ लोगों के 1% से भी कम लोग वहां पे सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि 99.9% लोग जो होते हैं ना वो कभी रूल्स को फॉलो ही नहीं करते, ना तो वो एक तरह से क्विक चाहते हैं कि मुझे क्विक रिजल्ट चाहिए। किसी के कोर्स लेने हैं जो 1 महीने मुझे सिखा दे, जो 15 दिन में मुझे ट्रेडर बना दे, जो गारंटी दे के मैं ट्रेडर बना दूंगा। असल में ऐसा बॉस नहीं होता है, कभी ऐसा नहीं होता है, ना ही ऐसा हुआ है और ना ही फ्यूचर्स में कभी होगा। दुनिया की ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि वो आपको ट्रेडर बना दे। मैं आपको ये चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि जो व्यक्ति आपको 99.9% कहता है कि मेरी एक्यूरेसी है इसके ऊपर, और आप ट्रेड करके मुझे दिखाइए कि उसमें से आप 80% भी एक्यूरेसी, 70% भी करके दिखाइए, मैं मान जाऊंगा। ये मैं फैक्ट है ये मार्केट्स का। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरी एक्यूरेसी 90% है तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति ने बहुत हार्डवर्क किए होंगे उसके ऊपर, उस स्ट्रेटजी, उस पॉइंट, उस थ्योरी, उस प्रिंसिपल के ऊपर उसके पास बहुत सारी लर्निंग होगी, बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे, इसलिए उस व्यक्ति की पकड़ बहुत ज्यादा है। यदि आप उसके ऊपर करने जाएंगे, यदि 50%, 40% भी आपकी एक्यूरेसी आ गई ना तो इसका मतलब आप बहुत लकी इंसान है कि आपने उसके ऊपर 50% भी एक्यूरेसी हासिल कर लिया। तो इसलिए जो पूरा का पूरा गेम होता है ना, वो पूरा का पूरा गेम कहां पे होता है, वो होता है पूरा का पूरा एक्सपीरियंस का। तो इसलिए आपको चाहिए क्या? दुनिया की ऐसी कोई स्ट्रेटजी आपको ट्रेडर नहीं बना सकता है, कोई दुनिया की कोई लर्निंग ऐसी ट्रेडर नहीं बना सकता है। आज भी आप ग्रुप में जाकर के देखिए अपने, क्या सिंपल सा एक ट्रेंड लाइन रहता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, सपोर्ट रेजिस्टेंस, और कुछ भी नहीं रहता है। बहुत होता है तो फिबोनाची लगा हुआ रहता है कभी कभी। देखिए क्या है इसमें, वही चीजें सपोर्ट रेजिस्टेंस। आज बहुत सारे लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, पैटर्न्स को लोग यूज कर रहे हैं, कैंडल स्टिक्स को यूज कर रहे हैं, प्राइस एक्शन से लोग ट्रेड कर रहे हैं, इंडिकेटर से लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। जो ट्रेडर हैं वो ट्रेड कर रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि प्रॉब्लम्स है। इसलिए कहते हैं कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करेंगे तो आपको थोड़ा सा ये चीज सोच करके चलना पड़ेगा कि आप चाहे बैंक निफ्टी में ट्रेड करें, निफ्टी में ट्रेड करें, ऑप्शंस में ट्रेड करें, कहीं भी आप ट्रेड करें तो आपको ये चीजें आपको ध्यान में रख करके ही चलना पड़ेगा कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको ट्रेडर नहीं बना सकता है। आप इकलौता व्यक्ति हैं जो अपने आप को ट्रेडर बना सकते हैं। बस सामने वाला व्यक्ति आपको गाइड कर सकता है, जो उसके पास एक्सपीरियंस है वो आपको दे सकता है, जो उसने आज तक मार्केट से सीखा है वो आपको सिखा सकता है, जो आप उसके पास छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे उसने गलती किया है वो गलती आपको बता सकता है, वो आपको आपसे सुधरवा सकता है। लेकिन वो आप कहेंगे कि उसके पास ऐसी कोई जादू की झप्पी है जो आपको ट्रेडर बना देगा, ऐसा नहीं होता है, ना तो कभी हुआ है ना ही कभी होगा। यदि ऐसा होता तो आज दुनिया में हर व्यक्ति वॉरेन बफेट, हर व्यक्ति राकेश झुनझुनवाला, हर व्यक्ति एक बड़े इन्वेस्टर्स होते। इसलिए कहते हैं कि उनके, आज देखिए मैं कई वीडियो में बोल चुका हूं, उनके स्ट्रेटजी, उनके प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट करने के, उनके सारे के सारे आइडियाज, सब कुछ आज उनके आपके सामने पड़े हुए हैं। यहां तक कि उनके पोर्टफोलियो भी आपके सामने पड़े हुए हैं। यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए कि उनके पोर्टफोलियो को देख करके इन्वेस्टमेंट कर ले तो उनके पैसे बन जाएंगे। आपने देखा कितने लोग फॉलो करते हैं, उनको नहीं फॉलो करते हैं, उनके पोर्टफोलियो को भी नहीं देखते हैं। तो इसलिए आप कैसे कह सकते हैं कि आप उस स्ट्रेटजी पे 90% की एक्यूरेसी हासिल करके बैंक निफ्टी के ऑप्शन ट्रेडर बन जाएंगे, या फिर कोई व्यक्ति बैंक निफ्टी का ट्रेडर बना देगा, या फिर स्टॉक मार्केट का आपको ट्रेडर बना देगा? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब व्यक्ति उस पोर्टफोलियो को नहीं फॉलो कर सकता है तो इसका मतलब यह है कि कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पे सिर्फ एक चीज हो सकता है कि वो आप इकलौता व्यक्ति है जो अपने आप से वादा करके आप आगे बढ़ सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए किसी के ऊपर आपको बिल्कुल ये नहीं करना है कॉल टिप्स ये वो फलाने चिलाने, कोई दावा करता है, कोई कहता है, तो इससे आप बहुत दूरी बना करके रखिए। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।